बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मैं हूं कैफ़ अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कैफ़ी टीवी। नाज़रीन, क्लियोपेट्रा शायद तारीख़ की वो खातून हैं जिन्हें मरने के 2000 साल बाद भी सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल है। तो नाज़रीन, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। आज हम आपको क्लियोपेट्रा के चंद हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो बराए करम आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी को दबा दें, इसी तरह की मज़ीद दीनी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो प्यारे नाज़रीन, फिर चलें वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज भी जब किसी के हुस्न की तारीफ़ करनी हो तो क्लियोपेट्रा का नाम जहन में ज़रूर आता है। पिछले 2000 साल से इनके लाजवाल हुस्न पर अनगिनत पेंटिंग्स, म्यूरल्स और मुजस्मे तैयार किए जा चुके हैं। वो मुतअद्दिद नावलों, अफसानों और कहानियों का मौजू बन चुकी हैं और इन पर हॉलीवुड समेत दुनिया भर में फ़िल्में बनाई गई हैं, जिनमें इनका किरदार एलिज़ाबेथ टेलर और सूफ़ी लॉरेन जैसी हसीनाओं ने अदा किया है। नाज़रीन, क्या वाकई तारीख़ी क्लियोपेट्रा इतनी हसीन व जमील थी कि इनका हुस्न हमारे इज्तिमाई लाशूर का हिस्सा बन गया है? नाज़रीन, सवाल का जवाब देने से पहले इस बात का बताना ज़रूरी है कि क्लियोपेट्रा थी कौन। नाज़रीन, मिसाल मशहूर है कि एक गद्दी पर 2 फ़कीर और मुल्क में 2 बादशाह नहीं समा सकते, तो एक तख्त पर 2 बादशाह कैसे रह पाते? तो फिर यही हुआ कि क्लियोपेट्रा को भाई की फ़ौजों से जान बचाकर मिस्र से भागकर रोम जाना और रोमन बादशाह जूलियस सीज़र से मदद हासिल करना पड़ गया। नाज़रीन, सीज़र मिस्री मलका की फ़रियाद से कम और अदाओं का असीर ज़्यादा हो गया और इसने मिस्र पर चढ़ाई कर दी और मुश्किल से ही सही लेकिन क्लियोपेट्रा को दोबारा बादशाह पर बिठा दिया, जहां वो तवील अरसा बराजमान रही। नाज़रीन, सीज़र के कत्ल होने के बाद रूमी ताज मार्क एंटनी के सर पर सजा, तो उन्होंने शायद इसी विरासत के तहत क्लियोपेट्रा से भी अफेयर चलाना शुरू कर दिया। रिवायात के मुताबिक जब बागियों ने क्लियोपेट्रा को शिकस्त दे दी तो उन्होंने ख़ुद को सांप से डसवा कर ख़ुदकुशी कर ली। मार धाड़, सनसनीखेज़ महलाती साजिशों से भरपूर फ़िल्मी कहानी जैसे ज़िंदगी गुजारने के बाद मरते वक्त क्लियोपेट्रा की उम्र सिर्फ 47 साल थी। नाज़रीन, क्लियोपेट्रा के मुबैना लाफानी हुस्न तारीख़ दान कैसिस ड्यू की किताब में मिलता है, जो कहते हैं वो बेमिसाल हुस्न की मालिक थी। बज़ाहिर यही फ़िक्रा बाद में तारीख़ दान ले उड़े और रफ्ता रफ्ता ये बच्चे बच्चे की ज़बान पर चढ़ गया। आज भी जब किसी के हुस्न की तारीफ़ की जाती है तो अमूमन क्लियोपेट्रा का नाम जहन में आता है। नाज़रीन, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि किसने ये फ़िक्रा क्लियोपेट्रा के मरने के 200 साल बाद लिखा था। अगर हम तारीख़ में क्लियोपेट्रा के दौर के थोड़ा और करीब जाएँ तो थोड़ी मुख्तलिफ़ तस्वीर देखने को मिलती है। नाज़रीन, मशहूर मौरख़ प्लूटार्क किसी से 100 साल पहले गुज़रे हैं। वो लिखते हैं कि इनका हुस्न इतना बेमिसाल नहीं था कि देखने वालों पर कोई गहरा तासुर छोड़ता, और ये कि क्लियोपेट्रा के जिस्मी खूबसूरती से ज़्यादा इनकी शख्सियत देखने वाले को मुतासिर करती थी। नाज़रीन, फिर हम किसकी बात मानें, जो 100 साल पहले लिख रहा है या 200 साल बाद? क्या कोई और तरीका भी है जिसकी मदद से हम किसी नतीजे तक पहुँच सकें? खुशकिस्मती से ऐसे तरीके मौजूद हैं, जिनमें से एक तो क्लियोपेट्रा के दौर के सिक्के हैं जिनमें इनका चेहरा दिखाया गया है। इनमें क्लियोपेट्रा की नाक लंबी और टेढ़ी नज़र आती है और ठोड़ी भी कुछ ज़्यादा ही उभरी हुई है। मज़ीद ये कि इनकी गर्दन पर चर्बी की तह से ऐसा लगता है जैसे वो गिलड़ की बीमारी की शिकार हों। इन सिक्कों में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसकी बिना पर कहा जा सके कि क्लियोपेट्रा वाकई में किसी असातिरी देवी की तरह हसीन व जमील थी, बल्कि इनमें क्लियोपेट्रा नस्वानी हुस्न की तारीख सास मॉडल के बजाय मर्दाना नकूश की ज़्यादा हामिल दिखाई देती हैं। नाज़रीन, लेकिन ये बात भी हो सकती है कि जानबूझकर सिक्का साज़ों ने मलका की ऐसी तस्वीर पेश की हो कि वो कमज़ोर नज़र ना आए, बल्कि सख्त गिर हुक्मरान के रूप में दिखाई दें। दूसरी तरफ चंद ऐसे हम असर पेंटिंग्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिनमें मुमकिना तौर पर क्लियोपेट्रा को दिखाया गया है। इनमें भी क्लियोपेट्रा के वही कम व बेश नुक्श दिखाई देते हैं जो सिक्कों पर मौजूद है, जिनसे इस ख्याल को तक़वियत मिलती है कि क्लियोपेट्रा ऐसी नहीं थी जैसे अफसाने बुने गए हैं।
ناظرین لیکن یہ بات بھی ہے، آج 2000 سال بعد ہم اپنی مخصوص ثقافتی اینک سے ایک ایسی خصوصیت پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس بارے میں بزرگوں نے کہہ رکھا ہے کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ ناظرین اسی لیے شاید یہ سوال زیادہ موضوع ہے کہ کلیوپیٹرا اپنے دور کے لوگوں کو کیسی لگتی تھی، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کلیوپیٹرا میں کوئی ایسی بات تو ضرور تھی۔ رومن کے 2 عظیم بادشاہ ان کی خاطر ہر حد سے گزر گئے، اور یہی بات سب سے اہم ہے۔ تو معزز ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کیف علی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔